30 कंप्रेशन का बात। और कितनी डेप्थ होनी चाहिए कंप्रेशन की? 1.5 से 2 इंच। मतलब हमने 30 दफ़ा मरीज़ की छाती को दबाना है और एक दफ़ा दबाते हुए मरीज़ की छाती 1.5 से। और अगर आप ये काम बेड पे, डब्बे पे या सोफे पे करेंगे तो कभी भी मरीज़ की चेस्ट नीचे नहीं जाएगी, वो जो गद्दा है वो प्रेस होता रहेगा। इसलिए मरीज़ को नीचे ज़मीन पर लिटाना जरूरी होता है। अब कंप्रेशन कैसे देते हैं? आ जाती है, इसका सांस आ जाता है तो ठीक है। अगर नहीं आता तो एक बंदा उसको ऐसे ही 2 या 1 कोई साइकिल इस तरह करके छोड़ नहीं सकता। कम से कम आपने 5 साइकिल। हेड आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसके फेस को पकड़ के थोड़ा सा जो है ना वो खोलेंगे ताकि ये चीज़ है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो आप सांस अंदर उसको दें वो उसके फेफड़ों तक पहुँच जाए। ठीक है, आप पहले खुली हवा में थोड़ा सा सांस और उसके बाद जो है वो पूरी सांस आपने उसको देनी है। फिर थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा वक्फा लेना है, ये उसको छोड़ के फिर दूसरी सांस में बैठ जाए। सिर्फ इतना सा कि आप पूरी सांस जो है वो ले लें। इस तरह आपने जो है वो थोड़ी सी मतलब इस तरह सांस लेना है। आप ये चेस्ट है इसकी ऊपर उठती हुई महसूस होगी। ठीक है, उसके बाद आपने फिर आपने 30 कंप्रेशन उसको देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना है। वादा है ये मेरा, मैं अब आपका कहना मानूंगा। जब भी कहेंगे मैं बाजार से भी ला कर दूंगा। वादा है ये मेरा, मैं अब आपका कहना मानूंगा। जब भी कहेंगे मैं बाजार से भी ला कर दूंगा। लेकिन आपको भी दारे हरदम का वादा करना है। मुझे हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना है। तारे अरकम के बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं दुआएं याद हदीसें करते हैं। तारे अरकम के बच्चे कुरान की तिलावत करते हैं, और शहादत की उंगली से सामने जो भी चीज़ नजर आ रही होगी उसको ऐसे बाहर निकालना। हदीसें करते हैं। ऑलरेडी आप लोग ये काम कर रहे हैं। थोड़ा सा साइंटिफिक मैथड है कि आपने हाथ रखना है माथे पे, थोड़ी को पकड़ना है, ऊपर करना है, फिर उसके मुंह को खोलेंगे, शहादत की उंगली डालते हुए सामने जो भी चीज़ नजर आ रही होगी उसको ऐसे बाहर निकालना। सही है। एयरवे ब्लॉक जो बेहोश मरीज होता है उसके अंदर एयरवे ब्लॉक किन किन वजह से हो सकता है? क्या काजेज हो सकती है एयरवे ब्लॉक होने की? अगर कोई बंदा कोई चीज़ खा रहा है, हजम में फंस जाती है, चोट लगती है तो भूख की वजह से एयरवे ब्लॉक हो सकता है, बलगम वगैरह की वजह से एयरवे ब्लॉक हो सकता है। अगर उसको इंटरनल इंजरी है कोई, उसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा हो गया, उसकी वजह से भी एयरवे ब्लॉक हो सकता है। और सबसे कॉमन चीज़ है कि ज़बान हलक से पीछे गिर सकती है। तो ऐसी सूरत में तो सांस आना बंद हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अभी गले को पकड़ा होगा, ऐसे झुके हुए होंगे, सांस ले होंगे, सांस लेने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे होंगे, बात इनसे नहीं करनी होगी और इनका जो चेहरा होगा वो शुरू हो जाएगा। पहले शुरू होगा, फिर नीला महसूस हो जाएगा। नीला क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। सही है। अपवर्ड
ऊपर की तरफ जोर लगा के 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देने हैं, ठीक है, अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ। कितने थ्रस्ट देने हैं? 5, और आपने वो जोर लगा के देना है, ठीक है। अगर आप किसी भी बच्चे को संभाल सकते हैं, बैक साइड से जहाँ पर शक्ला होते हैं बच्चे के, वहाँ पर आपने 5 टाइम तो पुश करना है। किसी हाथ से ऐसे सीधे करेंगे, सीधा लेकर आएंगे, जब सीधा करेंगे तो भी दोनों टांगे बाजुओं से दोनों तरफ होंगे। लेफ्ट हैंड से दरमियान वाली दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए आपने छाती को 5 दफा दबाना है। रात को टीवी देखते हैं और फिर वो दिन भर सोते हैं, सुनते हैं जो गाने सारे गंदे बच्चे छोड़ देने होते के बाद हैं। रात को टीवी